जय बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम कक्षा 7 का जो चैप्टर चल रहा था छठा, वो कर रहे हैं। इसमें आज हम करेंगे रैखिक समीकरणों का अनुप्रयोग, यानी एप्लीकेशन सीखेंगे कि रैखिक समीकरणों का। ठीक है, आज हम कैसे प्रश्न सीखेंगे। संख्या संबंधी प्रश्न होंगे, आयु संबंधी प्रश्न होंगे, ज्यामिति संबंधी प्रश्न होंगे और समय, दूरी और चाल संबंधी प्रश्न होंगे। बाकी अन्य प्रश्न होंगे। तो इनको कैसे हल करते हैं, इनको कैसे हल करने का तरीका जो होता है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आपने प्रश्न को अच्छे से पढ़ा है और पढ़ते पढ़ते समझ में आ गया क्या पूछ रहा है और क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, ये आपको क्लियर हो गया। फिर जो पूछ रहा है वो अज्ञात है, तो अज्ञात एक्स वाई जेड के रूप में मानेंगे। उसको दी गई सूचनाओं के अनुसार पे हम रैखिक समीकरणों में उसको यूज करके लिखेंगे कंडीशनों को और हल कर लेते हैं। ठीक है, तो संख्या संबंधी कैसे प्रश्नों के जैसे सम संख्या है, विषम संख्या है, आपको पता होना चाहिए। ज्यामिति रूप में सम संख्या कैसे, चर रूप में, चर रूप में सम संख्या कैसी होंगी, होंगी 2x सम संख्या। अगर हम माननी होंगी सम संख्या तो कैसे मानेंगे, सम संख्या मानेंगे हम जैसे कि 3 के नाम सम संख्या ज्ञात कीजिए, तो कैसे करेंगे हम। ये पहली क्या है 2x, फिर 2x प्लस 2 और फिर 2x प्लस 4, ये 3 हो गई। माइनस में भी कर सकते हैं इसे, चाहे ये प्लस में होंगे, ये माइनस में भी कर सकते हैं। कैसे, 2x माइनस 2 2x माइनस 4। ठीक, ये सम संख्या होंगी। विषम संख्या है, विषम संख्या कैसे याद करेंगे, विषम संख्या याद करने क्या करेंगे, 2x विषम होता है, सम होता है जो 2 से विभाजित हो, और विषम हो जाए तो 2 से विभाजित ना हो। तो 2x माइनस का 2x प्लस का 1, ये तो एक विषम संख्या हो गई। 2x प्लस का 3, ये विषम संख्या हो गई। 2x माइनस 1, ये विषम संख्या हो गई। और 2x माइनस का 3, ये भी विषम संख्या हो गई। आयु संबंधी जैसे पिता की आयु पुत्र की आयु से 20 वर्ष अधिक है तो पुत्र का आयु ज्ञात की, ऐसे मतलब क्वेश्चन होते हैं वो ज्ञात करेंगे। ठीक, ज्यामिति संबंधी प्रश्न होंगे, समय, दूरी और चाल। एक सूत्र इसमें याद रखेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये आप याद रखेंगे, इससे हम क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल से सीखते हैं कैसे प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक, प्रश्न है, 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 7 है तो उन संख्याओं को ज्ञात करो। कहना 2 क्रमागत, क्रम टूटना नहीं चाहिए, तो हमें ज्ञात करना है 2 क्रमागत संख्याओं, उनका योग है 7। तो संख्या ज्ञात नहीं है तो हम मान लेंगे। सबसे पहले सवाल को पढ़ लिया, मान लो, माना 2 क्रमागत संख्याएं। देखो इसमें सम विषम का यूज नहीं है, तो 2 क्रमागत संख्या हम मानेंगे। एक तो x है, दूसरी क्या है x प्लस 1, ये संख्या, इनका योग कितना है 7 है। तो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या है, इन 2 संख्याओं का योग है 7, तो x प्लस 1 का जोड़ कितना है, वो है 7। ठीक, तो ब्रैकेट खोल दो, x प्लस 1 बराबर 7, x 2x बराबर 7, ये एक उधर पहुंच जाएगा माइनस का 1, 2x बराबर 7 में से 1 गए 6, x बराबर 6 बटे 2, 2 3 6, x बराबर 3, x बराबर 3 आ गया, तो संख्या क्या आ जाएंगी, एक तो आ जाएगी 3 और दूसरी आ जाएगी 3 प्लस 1। ठीक, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगी 4। तो क्रमांक संख्या कौन सी आ गई, 3 और 4। क्रमांक संख्या का योग कर लो 7 ही आएगा। ऐसे सवाल हल करते हैं। ठीक है, और सिद्ध भी हो गया, इनको जोड़ देख लिया 7 आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इस क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, ये अच्छे से क्लियर हो जाए। पहले क्या दिया है और क्या पूछना है, फिर आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 10 है तो संख्याएं ज्ञात करो। सिंपल क्वेश्चन है, लिखा है सम संख्याएं, क्रमागत, दो क्रमागत सम संख्याएं। हमने आपको सम संख्या ज्ञात करने के लिए बताया था कैसे ज्ञात करते हैं, विषम संख्याएं ज्ञात करने के लिए भी बताया कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम ज्ञात कर लेंगे, पहले माना दो क्रमागत सम संख्याएं कौन सी है, एक तो 2x है, दूसरी है 2x प्लस 2, ये दो क्रमागत सम संख्या है। अब इनका योग कितना कह रहा है, 10। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न कह रहा है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, इनका योग कितना है, 10 है। 2x प्लस 2x प्लस 2, एक संख्या एक संख्या ये है, इनका जोड़ कितना है, वो है 10। जोड़ ब्रैकेट खोल लो पहले, 2x प्लस 2 बराबर का 10, 2 2 4x प्लस का, देखो 2 इधर है, उधर पहुंच जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 10 माइनस का 2, 4x बराबर 10 में से 2 गए 8, x बराबर 8 बटे 4, 4 दूनी 8, x का मान कितना आ गया, वो आ गया 2। अब x का मान 2 आ गया, संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, x की जगह पे 2 रख दो, तो संख्या कैसे आ जाएंगे, 2 गुणा 2 कॉमा 2 गुणा 2 प्लस 2, 2 दूनी 4, ये इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे, ठीक है, कॉमा 2 दूनी 4 प्लस 2, कितने आ गए, 4 कॉमा 4 2 6। क्रमागत सम संख्या है कितनी है, 4 और 6, इनका जोड़ कितना है, 10, 6 4 10। ऐसे हल करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें इससे आसान प्रश्न कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जो मानना पड़े या कुछ अलग से कुछ करना पड़े, जो कुछ है वो प्रश्न में ही है, इसी से सवाल हल होगा। क्या लिखा है, नेहा, आदर्श और रजिया के पास क्रमशः इतने 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 रुपए हैं, यानी कि नेहा के पास 2y है, आदर्श के पास 2y प्लस 1 है और रजिया के पास 3y माइनस 2 है। यदि इन तीनों के पास कुल मिलाकर 27 रुपए, इन तीनों का जोड़ 27 है, तो आदर्श के पास कितने रुपए हैं, आदर्श के पास कितने रुपए हैं, सिंपल सी बात है। तो देखो नेहा के पास कितने रुपए हैं, नेहा के पास है 2y, और आदर्श के पास कितने रुपए हैं, आदर्श के पास रुपए हैं 2y प्लस 1, और रजिया के पास है 3y माइनस का 2। तीनों के पास कुल रुपए कितने हैं, 27 है। तीनों के पास कुल रुपए कितने हैं, वो है 27 रुपए। तीनों पास कुल रुपए कौन से हैं, ये नेहा और आदर्श और रजिया। तो नेहा कितने पास 2y प्लस 1 प्लस 3y माइनस का 2 बराबर 27। ब्रैकेट खोल दो, 2y प्लस 1 प्लस 3y माइनस का 2 बराबर 27। तो 2 2 4 और 3 7y, 2 में से 1 गया माइनस का 1 बराबर 27। 7y बराबर 27, माइनस का 1 उधर पहुंच जाएगा, प्लस का 1, 27y बराबर 28, ठीक। तो y बराबर 28 बटे 7, 7 चौ 28, y बराबर 4 आ गया। हमें बताना है आदर्श के पास रुपये, आदर्श के पास कितने रुपए हैं, 2y प्लस 1 है, तो 2 गुणा 4 प्लस 1 कितने आ गए, इसके पास आ गया 2 दूनी 4, 2 चौक 8 प्लस 1 कितने आ गए, 9 रुपये। आदर्श के पास 9 रुपये हैं, इसके पास देख लो, पूछा नहीं है लेकिन बता दो, 3y का मान कितना, 4 माइनस का 2, 4 3 12 माइनस का 2 कितने आ गए, 10। इसके बाद कितना आ जाएंगे, 2 गुणा 4, इसके बाद कितने आ जाएंगे 8, तीनों को योग कर लो, 8
9 8 17 और 10 27, तीनों पास कुल 27 रुपये हैं। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे याद करते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के अंतः कोणों का कोण क्रमशः इतने हैं तो सिद्ध करना है कि एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की क्या विशेषता होती है? जिसकी सभी भुजाएं सभी भुजाएं बराबर तथा सभी कोण कितने होंगे? सभी कोण बराबर होंगे। ठीक है, सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होंगे। इसके भी भुजाएं दे रखी नहीं रखी इसमें, तुम कोण से पता करेंगे कि ये समबाहु त्रिभुज है या नहीं है। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? वो होता है 60 डिग्री का। 60 डिग्री का कैसे? देखो, अंतः कोण इतने हैं तो अंतः कोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री, नहीं 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो समबाहु त्रिभुज है जिसका ये कोण कितना है? 3x, ये कोण कितना है? 2x प्लस 20, ये कोण कितना है? 5x माइनस 40। ठीक, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? वो होता है 180 डिग्री। तीन कोण कौन से हैं? 3x प्लस का 2x प्लस 20 प्लस का 5x माइनस 40 बराबर 180। ब्रैकेट खोल दो, 3x प्लस का 2x प्लस 20 5x माइनस का 40 बराबर 180। 3 तो 5 और 5 5 10 x 10x 40 में से 20 के कितने बचेंगे? माइनस के 20 डिग्री। ठीक, बराबर 180। तो 10x बराबर 180 माइनस 20 उधर पहुंच जाएंगे प्लस का 20। 10x बराबर 200, ये हो जाएंगे 200 डिग्री। तो x बराबर 200/10 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा? x बराबर कितना आ जाएगा? 20 डिग्री। अब तीनों कोण, ये कोण कितना है? 3x, 3 गुणा x कितना मान है? 20, 3 दूनी 6, 60 डिग्री आ गया। इस कोण का मान कितना है? 2x प्लस 20, तो 2 का मान कितना है? x का मान कितना है? 20 प्लस 20, 2 दूनी 4 प्लस 20 कितना आ गया? 4 और 2 6 यानी 60 डिग्री। ये भी 60 डिग्री आ गया, ये निकाल लो। 5x माइनस 40 कितना आ जाएगा? 5 इंटू 20 माइनस 40, 5 चौक 5 दूनी 10, 100 माइनस 40 कितना आ गया? 100 में 40 के कितने बचेंगे? 60। ये भी 60 डिग्री आ गया, ये भी 60 डिग्री आ गया और ये भी 60 डिग्री आ गया। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया, बराबर है। इसलिए क्या है? समबाहु त्रिभुज है। इससे प्रूफ हो रहा है, नीचे लाइन लिख देंगे। ठीक है, देखिए अगला सवाल है, किसी संख्या के 3 गुने और 12 का योग 72 है। उसके 3 गुने और 12 का योग कितना है? 72 है। संख्या ज्ञात करनी है। किसी संख्या पूछ कह रहा है, किसी संख्या मतलब संख्या नहीं मालूम है। जो नहीं मालूम उसे हम मान लेंगे। क्या करेंगे? माना संख्या x है, तब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? 3 गुने उस संख्या का 3 गुना इस संख्या का
3 गुना 3 से गुणा कर दी और 12 इसका प्लस 12 इसका योग कितना है 72। इसको हल कर लो आंसर आ जाएगा 3x बराबर 72। 12 उधर पहुंच जाएगा माइनस का 12 तो 3x बराबर 60 आ गया। x बराबर 60/3 3 दूनी 6 तो x का मान कितना आ गया 20। संख्या में ज्ञात करनी थी, संख्या क्या आ गई 20, वो संख्या 20 है। इसका 3 गुना कर दो तो 20 गुणा 3 और उसमें 12 जोड़ दो कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा। देख लो 3 दूनी 6 यानी कि 60 प्लस 12 कितना आ जाएगा 72। प्रूफ भी हो गया। ठीक है, अभी संख्या कितनी है वो संख्या है 20। ऐसे करते हैं। अब आप होमवर्क में नोट कर लें। सी होमवर्क में नोट कर लें। अभ्यास 6C। ठीक, कौन सी किताब है जो उत्तर प्रदेश में जो सरकारी स्कूल में किताबें चलती हैं। उस किताब में ये अभ्यास मिलेगी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।